सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज चूंकि आपका पहला दिन है तो आज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। थोड़ी सी चीजें होंगी दोस्तों जो आपको यहाँ पे बताएंगी कि आपके लिए जो पेपर होता है एक आरओ एआरओ का, राइट। अगर आरओ एआरओ की बात की जाए तो ये कौन सा यहाँ पे आपके लिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है सबसे पहले तो। हाँ जी दीपक जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी लवली मिश्रा, गुड आफ्टरनून। ओ धन्यवाद। और यहाँ पे संध्या जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी क्लास में। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए ये जो आरओ और एआरओ की तैयारी होती है थोड़ी सी अलग होती है, राइट। यहाँ पे आपके लिए सवाल आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी, समझ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी। तो आरओ एआरओ की अगर बात की जाए आपसे तो यहाँ पे हाँ जी सभी का स्वागत है। तो आरओ एआरओ अच्छा कराता कौन है आपके लिए, ये आरओ एआरओ का एग्जाम कराता कौन है पता है? आरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एग्जाम कौन कराता? हाँ जी, हाँ उत्तम जी बताएं। अच्छा नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका भी क्लास में। हाँ जी, कौन कराता है आखिरकार एक आरओ और एक एआरओ की तैयारी आपकी, आप कौन कराता है आपको, ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है जी? कोई नाम पता है आप लोगों को? हाँ, करंट अफेयर की हिंदी नोट्स तो क्लास, हाँ देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपके लिए। हाँ सही कहा आपने, इलाहाबाद हाई कोर्ट कराता है, लेकिन उसको भी यहाँ पे जो पेपर्स प्रोवाइड कराता है वो यूपी पीसीएस ही कराता है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं कि खुद से ही सारे पेपर को यहाँ पे कंडक्ट करा लेता है, टेस्टिंग एजेंसी नहीं होती यूपी ट्रिपल एस, यूपी यूपी आपका यूपी पीसीएस। तो यहाँ पे अगर बात करें वैसे जनरल पेपर आपका यूपी पीसीएस के लेवल का ही होता है, ये जाना, ठीक है, आरओ यार। करंट अफेयर की हिंदी की नोट्स तो मिली ही नहीं रही, दीपक जी पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपसे करंट अफेयर की क्लास आपके यहाँ पे नोट्स के बारे में, तो ये जो नोट्स हैं आपके लिए शायद मेरे ख्याल से मैंने आपको शायद अपडेट किया हो, सर ने एक बार मुझे बताया भी था कि हिंदी के अपडेट कर दिए और उसका लिंक शेयर किया गया, राइट दीपक। तो एक बार जरा उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलते हैं तो आप उससे यहाँ पे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे आज की आपकी क्लास के बारे में, तो याद रखिएगा आज जो है आपके लिए, हाँ क्या हो गया, ठीक, मुझे मुझे उस पे ग्रुप पे मुझे मैसेज करना, ठीक। मैं फिर वहां पे आपको सबको प्रोवाइड करा दूंगा, वो लिंक ही था पूरा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए आज का टॉपिक हो जाएगा सेल। सेल माने की कोशिका। लेकिन इससे पहले चूंकि यहाँ पे आज आपकी शायद फर्स्ट डे क्लास है, राइट। अच्छा आज आप सबकी फर्स्ट डे क्लास है ना। तो फर्स्ट डे क्लास में दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक चीजें होती, बेसिक चीज एक तैयारी के लिए बेसिक चीज, ठीक है। तो चलिए पहले आपको कोशिका ही पढ़ा देते हैं, कोशिका ही यहाँ पे आपको जानकारी दे देते हैं कि सारे सारे एग्जामों में ये कोशिका से आपके क्या क्या सवाल बनते हैं, ठीक है। तो कोशिका की अगर बात किया दोस्तों तो ये जो टॉपिक है आपके लिए कोशिका, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए एक जो सबसे डिफिकल्ट आपका कंफ्यूजन होता है वो दो नामों में होता है। मैं आपको आरओ की बात बता रहा हूँ, एक होता है नाम रॉबर्ट हुक और दूसरा नाम होता है आपके लिए रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम होता है? एक होता है रॉबर्ट हुक, दूसरा नाम होता है रॉबर्ट ब्राउन। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे रॉबर्ट हुक, इसको हिंदी में आपको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा रॉबर्ट हुक, और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अब अगर मैं मैच द फॉलोइंग की तरह अगर आपसे दोस्तों पूछूं तो यहाँ पे मैं आपके सामने नाम लिख सकता हूं। एक नाम मैंने लिख दिया केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और एक नाम लिख दिया दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए कोशिका, राइट। तो अगर आप यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करें, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये आपका ए है और बी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपके हर एक व्यक्ति ने किसी ना किसी चीज की खोज जरूर की। तो नोट कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक के द्वारा प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी कोशिका की खोज की गई है। वही इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यहाँ पे केंद्रक की खोज की गई। तो एक तरफ आपके लिए केंद्रक हो गया, दूसरी तरफ आपके लिए कोशिका हो गया, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश वर्ड भी यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए देखिए न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे आपके लिए सेल, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया आपके लिए पहला कंफ्यूजन, फर्स्ट कंफ्यूजन। ये क्या है आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कंफ्यूजन, ये सबसे पहला कंफ्यूजन है जो आपको हमेशा परेशान कर। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे एक कंफ्यूजन का मैं आपको यहाँ पे जो है एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। वो कंफ्यूजन क्या होता है आपके लिए मैं बता रहा हूँ। वो कंफ्यूजन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एक आपके लिए जो, अगर आपको शायद नाम सुना हो डीएनए का,
डीएनए, इसको हम लोग यहाँ पे आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपके लिए दोस्तों डीएनए होता है, जिसको हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये क्या है? तो ये जो डीएनए होता है आपके लिए, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है यहाँ पे आपके लिए? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। और अगर ये आपके लिए जेनेटिक मटेरियल होता है प्यारे साथियों, तो मतलब क्या है कि ये आपका एक जनरेशन से आपका दूसरी जनरेशन में जा सकता है। लेकिन सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि आखिरकार जब हम लोग सेल पढ़ते हैं तो सेल में आपके कई सारे छोटे छोटे भाग होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो है दोस्तों 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है, 2 आंखें। इसी तरह से एक सेल में भी दोस्तों आपके कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं, उसमें से ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? अब आप लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे सर इसके लिए तो फिर जो है यहाँ पे पूरे का पूरा सेल पढ़े। बिल्कुल, सिर्फ 3 नाम पढ़े, आपको पूरा सेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है एक शब्द। कितने लोग होते हैं जो यहाँ पे जिनको नमक खाना पसंद, मतलब जो उनको हाई ज्यादा खाना नमक पसंद है, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ट्रिक हो जाएगी नमक के नाम से। नमक के नाम है ये पूरी ट्रिक। ना से दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिएगा, आपके लिए ना से आपके लिए नाम हो जाएगा न्यूक्लियस का। क्या हो जाएगा आपके लिए? न्यूक्लियस। हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं। मां से प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा, मां से यहाँ पे बनेगा आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। मां से क्या बनेगा आपके यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको हम लोग कुछ इस तरीके से आपका लिखते हैं। तो ये हो गया केंद्रक, ये हो गया आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे का से, तो का से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बनेगा क्लोरोप्लास्ट। का से क्या बनेगा आपके लिए दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी यहाँ पे क्लास में। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पे आपके लिए बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में इसको हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं हरित लवक के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको शब्द याद है नमक, तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं है, राइट? तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आपके डीएनए के कंफ्यूजन। ये हो गया यहाँ पे आपका सेकंड कंफ्यूजन जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर, क्योंकि ये चीजें कभी एक जगह तो दिखती नहीं है, तो ये चीजें ज्यादा परेशान करती है, ठीक। जैसे अगर बात करें रॉबर्ट हुक, तो नाम याद कर लिया, उसने पूछ दिया रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, अब आप फिर कंफ्यूज। एक और कंफ्यूजन सुनिए यहाँ पे। इसके अलावा जो एक आपका कंफ्यूजन होता है वो होता है यहाँ पे कि अब अगर मान लीजिए पूछ दे डीएनए की जगह आरएनए का नाम, आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए, आरएनए का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो आरएनए होता है दोस्तों, जिसको लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, ये आपका कहाँ पे उपस्थित होता है, राइट? ये आपके लिए कहाँ पे उपस्थित होता है? तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों आपसे आरएनए के बारे में, तो आरएनए जो है दोस्तों, ये आपके लिए जो अगर बात करें आपसे, केवल 2 जगह आपका उपस्थित, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें उन 2 नामों के बारे में, तो नोट कीजिएगा, पहला नाम हो जाएगा आपके लिए एन से न्यूक्लियस, और सेकंड हो जाएगा दोस्तों आपके लिए राइबोसोम। क्या हो जाएगा आपके लिए? राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो आपके लिए ट्रिक हो जाएगी नमक खा के रन करो। नमक खा के क्या करो? रन करो। तो नमक से आपको दोस्तों डीएनए याद आ जाएंगे, और रन से आपके यहाँ पे आरएनए की यहाँ पे आपको याद आने की पूरी यहाँ मुझे संभावना है, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा? आर से ऑफकोर्स आपके लिए राइबोसोम होगा, और ना से हो जाएगा। तो नमक खा के अगर आप रन करने लग जाओगे तो आपको डीएनए और आरएनए बड़ी ही आसानी भाषा में मिल जाएगा। चलिए इसी के आधार पर अब आपको यहाँ पे एक सवाल करा, इसी के आधार पर एक सवाल करा देते हैं। मुझे बताइए निम्न में से किस सेल कोशिकांग में, कोशिकांग का मतलब होता है आपकी दोस्तों ऑर्गेनल, किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? डीएनए उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है आपके यहाँ पे गोल्गी बॉडी, जिसको हम लोग गोल्गी काय भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी, हिंदी में गोल्गी काय। दूसरा हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे साइटोस, दूसरा क्या हो जाएगा आपके लिए? साइटोस। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए क्लोरोप्लास्ट, तीसरा क्या हो जाएगा आपके लिए? क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। और चौथा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राइबोसोम। तो अगर आपके लिए इस तरीके के चूंकि सवाल आपके पूछे जाते हैं, आरओ का एग्जाम होता है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी आपसे ज्यादा पूछता है, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए कौन सा आपका सेल ऑर्गेनल होगा? तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए दोस्तों नमक की तरफ, इसकी तरफ जाना चाहिए, नमक की तरफ।
तो इनमें से कौन सा जो है जो दोस्तों आपके लिए ना, मा या का से राइम होता है, बस आपको इतना देखना है, ना, मा या का से। अगर देखेंगे तो ये जा से आपकी गा से है, ये किससे, ये सा से है। ये अगर देखेंगे तो ये किससे आपकी दोस्तों, ये का से, और ये किससे है आपका, ये रा से। तो अगर मुझे मेरा का मिल गया दोस्तों कहां पर, तो ये मिल गया मुझे मेरा का, तो राइट आंसर आपके लिए अपने आप क्या बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ के दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये तो बात हुई आपकी किसके बारे में, किस किस में आपका यहाँ पे डीएनए उपस्थित होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जो सेल होता है, सेल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे बड़ी उदाहरण सी चीज, साधारण सी चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो यहाँ पे सवाल बनता ही बनता है। सवाल होता है आपकी दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका से यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है, कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, राइट। तो सबसे बड़ी कोशिका को हम लोग कहेंगे दोस्तों लार्जेस्ट सेल। क्या कहेंगे यहाँ पे आपका, लार्जेस्ट सेल। तो ये याद रखिएगा हमेशा, सबसे बड़ी कोशिका हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक वो जो हमारे अंदर है, यानी मानव के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, और दूसरी दोस्तों वो जो यहाँ पे एक जंतु के अंदर। तो मानव और जंतु इन दोनों में अलग अलग आपको बड़ी बड़ी कोशिकाएं मिलेगी। जैसे खुद ही देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं आपसे सबसे पहले जंतु के बारे में, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप और क्या बताना पूछना चाह रहे हैं, वो बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात की है तो यहाँ पे आपके क्या मतलब बन होगा, ठीक है, वो बताइएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे जंतु के बारे में, तो जंतु यहाँ पे आपके लिए कौन हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा प्यारे साथियों आपके लिए यहाँ पर, जंतु में आपके लिए हो जाएगा ऑस्ट्रिच का अंडा। तो कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिच का अंडा। सर जंतु मतलब होता है एनिमल, और यहाँ पे मानव मतलब होता है आपके लिए ह्यूमन, मैन, ठीक है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं आप ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, तो देखिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप लगातार बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं। पहले अपने फादर के बारे में पढ़ा, फिर आपने डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा। इसी तरह से यहाँ पे फिर आपके लिए न्यूक्लियस आएगा, जिसमें आपके सेंट्रोसोम होगा, फिर आपके लिए राइबोसोम होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सेल की। अगर इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी लगता हो तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, सर इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको सेल में होती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गया आपके लिए जंतु। मानव में अगर बात, तो लार्जेस्ट सेल यहाँ पे आपकी कौन सी होगी, कि कई बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे आपके दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम की दोस्तों यूनिट होती है, सबसे बड़ी कोशिका का मानव। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक नाम और आता है, सबसे छोटी कोशिका। क्या आता है आपके लिए, सबसे छोटी कोशिका का नाम। तो ये जो सबसे छोटी कोशिका होती है प्यारे साथियों, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्मॉलेस्ट सेल। क्या कहते हैं यहाँ पे आपके लिए, स्मॉलेस्ट सेल। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे आपसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो ये सबसे छोटी, आप समझिएगा ये क्या है आपके लिए, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी में कितना अंतर होता होगा, तो नोट कीजिएगा, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोन मीटर तक यहाँ पे साइज होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं सबसे छोटी, तो उसका साइज 0.5 माइक्रोन मीटर से अराउंड। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे सबसे छोटी कोशिका, तो फिर से वही होगा। यहाँ पे हम लोग पहले एनिमल में देखेंगे, फिर देखेंगे आपका एक मैन में, यानी ह्यूमन में। एनिमल में दोस्तों अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के अलावा यहाँ पे एक नाम आप और लिख सकते हैं, बीजीए। बीजीए आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे सवाल आपको हमेशा पूछने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो ब्लू आपका बीजीए होता है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल, नील हरित लवण। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे मैन के बारे में, तो मैन में यहाँ पे आपके लिए स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगी, उसको हम लोग स्पर्म सेल कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग आपका स्पर्म सेल के नाम से जानते हैं, स्पर्म कोशिका, राइट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली में है क्या, तो चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो, ये दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, बस बैक्टीरिया के नाम है, अलग अलग गुण है। ये चूंकि खाना बना सकता है, तो उसको मैंने ब्लू ग्रीन, ग्रीन एल्गी, ग्रीन का मतलब क्या, हरा। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके लिए बैक्टीरिया जो खाना बना सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये जो बैक्टीरिया होगा ये आपके लिए खाना बना सकता है, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे इसके अलावा आपसे, तो नोट कीजिएगा आपके लिए यहाँ पर
एक तो एनिमल हो गया, एक आपके लिए क्या होगा, मैन हो गया, ठीक है। ये माइक्रोप्लाज्मा हो गया, ये क्या हो गया आपके लिए, स्पर्म सेल। तो ये तो अभी केवल आपके लिए स्टार्टिंग की बात है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कोशिका से जुड़े हुए दोस्तों कुछ खोज के बारे में भी आपसे चर्चा की जाती है। खोज से पहले यहाँ पे मैं आपको पहले दो शब्द क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द होता है आपके लिए साइटोलॉजी और दूसरा होता है आपके लिए हिस्टोलॉजी, जहां से आपके लिए सवाल बनता है। एक होता है साइटोलॉजी, दूसरा होता है हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपसे साइटोलॉजी के बारे में तो नोट कीजिएगा, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोशिका का अध्ययन, राइट। और इसी तरह से हिस्टोलॉजी का मतलब होता है आपके लिए स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या होता है आपके लिए, स्टडी ऑफ टिश्यू। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका का अध्ययन और ये हो गया आपके लिए दोस्तों ऊतकों का अध्ययन या ऊतक का अध्ययन। तो ये हो गया पहली चीज। तो इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने आपका कुछ बेसिक चीजें जानी। अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ जनक भी हैं आपके, फादर। जैसे अगर मैं कहूँ दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे तीन फादर आपसे लगातार पूछे गए हैं। पहले है साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के यहाँ पे दोस्तों आपकी स्टडी के जनक कौन होंगे, ये आपसे सवाल पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पे प्यारे साथियों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो फादर ऑफ साइटोलॉजी हो जाएंगे, माने जिन्होंने यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा वर्क किया है आपके लिए कोशिका के अध्ययन में, तो इनका नाम हो जाएगा आपके लिए रॉबर्ट हुक। मेरे ख्याल से शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक तरह से रहेगा, रॉबर्ट हुक, ठीक है। अगर परेशानी हो भी लिखने में तो पूछ जरूर लीजिएगा। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पे बात किसके बारे में, आपका रॉबर्ट हुक के बारे में। इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए यहाँ पे एक और फादर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं दोस्तों आपके लिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का अध्ययन करते थे तो दोस्तों इसके दो जनक, कितने जनक हैं आपके लिए यहाँ पे, दो जनक हैं। दो जनक में अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए जो एक जनक होंगे, नोट कीजिएगा, आपके लिए जो यहाँ पे दोस्तों एक जनक हो जाएंगे वो होंगे आपके लिए रॉबर्ट कोच। वो कौन हो जाएंगे आपके लिए, रॉबर्ट कोच। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के कौन है जनक, तो अब आप क्या कहेंगे, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के दोस्तों कौन हो जाएंगे जनक, तो अब आप क्या कहेंगे, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ल्यूवेनहॉक। क्या हो जाएगा आपके लिए, ल्यूवेनहॉक। तो ये दोस्तों केवल कुछ सवाल हैं जो आपसे लगातार पूछे गए। साइटोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, या फिर अगर दोस्तों बात करें इसके अलावा तो यहाँ पे आपके लिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो, ये बात होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नाम भी आते हैं। जैसे अगर बात करें आपसे सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले, नोट कीजिएगा, सबसे पहले कोशिका, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, यहाँ खोज से सवाल आता है। खोज की दोस्तों यहाँ पे मैं अभी पूरी आपको लिस्ट लिखा देता हूँ। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे दोस्तों ये व्यक्ति जो है कह सकते हैं कि थोड़े से आपके शौकीन थे। शौकीन थे तो दोस्तों जाकर के यहाँ पे जो है मैखाने में बैठ जाया करते। और मैखाने में दोस्तों अगर बात करें तो वहां पे जो बोतल होती है ना, बोतल को भी ध्यान से देखना, इस तरीके से होती है और उसमें ऊपर जो है पहले के जमाने में जब आपके ढक्कन नहीं चलते थे तो कॉर्क को फंसा दिया जाता था, जिससे जो है आपका यहाँ पे कोई भी चीज निकले ना, ये कॉर्क होती थी। तो ये बस बैठ करके उसी कॉर्क को निहार रहे। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो ये इसमें कॉर्क में कई सारे छेद हैं, ये छेद नहीं लग रहे मुझे, ये लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि कमरे जैसे। और अगर आपको ना पता हो तो उनकी भाषा में कमरे को हम लोग सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर। बस उन्होंने यही कहा था कि कॉर्क जो है ये सेलुलर, आप कई सारे सेलुलर से बनी हुई है, कई सारे छोटे कमरों से बनी हुई। तो यहाँ पे दोस्तों पहली सेल की जो खोज आपका यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके लिए, वो व्यक्ति थे आपके लिए रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों यहाँ पे कॉर्क में खोजा जाता है पहली कोशिका। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जीवित कोशिका नहीं देखी, हमने मृत कोशिका को यहाँ पे, हमें यही नहीं पता था कि दोस्तों जीवित कोशिका दिखती कैसी होगी। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आते हैं आपके लिए सबसे पहले जीवित कोशिका को दोस्तों यहाँ पे आपके लिए खोजने वाले, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाले। तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाले, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ल्यूवेनहॉक। अच्छा, ल्यूवेनहॉक ने तब तो अब आपका कॉर्क में तो देखा नहीं होगा, क्योंकि कॉर्क तो एक आपके लिए मृत सेल है, मरी हुई सेल है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो आपके लिए देखा था सबसे पहले कोशिका को, वो देखा था स्पर्म, स्पर्म।
तो स्पर्म में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले आपके लिए जीवित कोशिका की खोज की। अब वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर दोस्तों कुछ डिस्कवरी करने वाले, कुछ खोज करने वाले नाम है जो आपसे पूछे जाते हैं। कुछ खोज करता है जिन्होंने यहाँ पे आपके लिए हर एक सेल के किसी ना किसी भाग को खोजा जरूर, राइट। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों आपसे तो सेल के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसी तरह से दोस्तों इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ एक और नाम है और वो नाम है आपके लिए रॉबर्ट ब्राउन। नोट कीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ये जो दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन है आपके लिए, इन्होंने एक और चीज की खोज की थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, और उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आपके लिए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि दोस्तों जो केंद्रक होता है, राइट, जो आपके लिए केंद्रक होता है, इसकी खोज की गई थी यहाँ पे आपके लिए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और वहीं दोस्तों इसके साथ साथ अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर आपके लिए राइबोसोम भी आता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम की प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, ये जो खोज की गई थी आपकी, ये पैलार्ड के द्वारा की गई थी। ये सारे एक साथ लिखे हुए हैं तो आपको कभी भी एग्जाम में याद रखिएगा, इसी तरीके के सवाल आपके लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। पैलार्ड के द्वारा यहाँ पे आपके लिए खोज की गई थी किसकी? राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से एक आपका एक और अंग होता है, इसके मैं भी आपको मिलवाऊंगा भी, लाइसोसोम। लाइसोसोम हिंदी में आपको इस तरीके से लिखा जाता है, लाइसोसोम। तो इसके बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इसकी खोज जो है आपकी दोस्तों, ये डी डुवे के द्वारा की गई थी। नोट कीजिएगा, यहाँ पे इसकी खोज जो है दोस्तों, ये डी डुवे के द्वारा आपकी की गई थी, लाइसोसोम। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा तो यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है यहाँ पे आपके लिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइट, तो आइए पहले आपको दिखाते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है, राइट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे आप लोग, तो आपके लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपके लिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ होता है और इसके अलावा दोस्तों एक रफ होता है। कैसा होता है आपके लिए? एक स्मूथ होता है, दूसरा कैसा होता है आपके लिए? एक रफ होता है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो स्मूथ और इसके अलावा दोस्तों ये जो रफ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्मूथ क्यों है आपके लिए? स्मूथ इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कोई भी दाना नहीं, क्या नहीं है यहाँ पे आपके लिए? कोई भी दानेदार चीज नहीं। तो वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं। क्या नहीं यहाँ पे आपके लिए? राइबोसोम नहीं। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जरा ध्यान से देखिएगा कि आपके लिए दोस्तों ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, तो ये जो आपके लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको राइबोसोम उपस्थित मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए दोस्तों राइबोसोम क्या मिलेगा आपके लिए? यहाँ पे उपस्थित मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो आपके लिए ये जो यहाँ पे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनका एक बेसिक सा काम होता है। और क्या होता है दोस्तों वो आपके लिए बेसिक सा काम? जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर बात किया दोस्तों इसके बेसिक से काम की, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम ऑफ यहाँ पे दोस्तों सेल के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल के नाम से इसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल के नाम से जान। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो इसकी जो खोज है, इसकी यहाँ पे जरा खोज के बारे में दोस्तों नोट कीजिएगा। इसकी जो खोज है दोस्तों, ये आपकी पोर्टर के द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई थी यहाँ पे आपकी पोर्टर के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग यहाँ पे आपका आपका जो है इस तरीके से लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःशहीद यहाँ पे इसको कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी खोज की गई थी आपकी पोर्टर के द्वारा। वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे प्लास्टिड के बारे में, आइए प्लास्टिड भी दिखाते हैं। प्लास्टिड जो है दोस्तों ये कुछ अलग नहीं होते। जैसे अगर मैं आपसे ये वाला उदाहरण, ये वाला, ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हरा हरा सा आपको दिख रहा है, राइट। तो ये जो आपके लिए हरा हरा सा यहाँ पे दिख रहा है, इसको हरित लवक कहा जाता है या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो यही है वो दोस्तों प्लास्ट से बना हुआ वो शब्द प्लास्टिड, जो केवल और केवल दोस्तों यहाँ पे आपके पौधे में ही उपस्थित, ठीक है। नोट कीजिएगा, यहां पे दोस्तों अगर बात करें आपसे प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड, तो प्लास्टिड को हम लोग यहाँ पे हिंदी में आपका लवक कहते हैं। और इसकी खोज जो है दोस्तों ये शिम्पर के द्वारा की गई थी। इसको द्वारा की गई थी यहाँ पे शिम्पर के द्वारा दोस्तों यहाँ पे इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ पे आपकी खोज की गई थी सिम्पर के द्वारा।
लाइसोसोम हो गया दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गया। अब बचा है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपके लिए दो कंफ्यूजन आते हैं, जरा उनको पहले दूर कर देते हैं। दो कंफ्यूजन कौन से हैं? पहला कंफ्यूजन है कि दोस्तों इसके खोजकर्ता अलग थे, और दूसरा इसको नाम देने वाले व्यक्ति अलग थे। खोजकर्ता अलग थे और इसके नाम देने वाले व्यक्ति आपके लिए अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो खोजकर्ता थे उनका नाम नोट कीजिएगा। उनका खोजकर्ता का नाम हो जाएगा आपके दोस्तों कॉलिकर। इंग्लिश में थोड़ा इसको अलग ढंग से लिखा जाता है, कॉलिकर। यहाँ पे इसको हम लोग दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कॉलिकर। ठीक है, हाँ, ये सब क्या है आपके लिए? अच्छा, ये चीज क्या अभी जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब आपके लिए कोशिकांग है। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कोशिकांग है। और आपसे ये पूछा जाता है कि इस कोशिकांग की खोज, यानी कि सेल ऑर्गेनल, हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल कहेंगे। तो इस सेल ऑर्गेनल की जो खोज है दोस्तों, ये किसने की थी, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। राइट, अभी देखिए इसी से मैं आपको यहाँ पे याद कराने के बाद आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, यहाँ पे आपके लिए जो है एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे खोज किसके द्वारा की गई थी आपकी, यहाँ पे तो ये की गई थी आपके लिए कॉलिकर के द्वारा। नाम की अगर दोस्तों बात की जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए नाम हो जाएगा वो आपका बेंडा के द्वारा दोस्तों ये आपका नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बेंडा के द्वारा यहाँ पे ये नाम दिया गया था। ठीक है, बहुत बेसिक चल रहा है ये आपके लिए। सिर्फ अभी आप लोगों ने नाम पढ़े हैं, नाम के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपने खोजकर्ता के बारे में पढ़ा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक नाम अभी रह गया है, उस नाम को जरा सुनिएगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब जरा यहाँ पे इस घूमते हुए चक्रे को देखिए। राइट, ये जो घूमता हुआ चक्र आपको दिख रहा है ना, ठीक है, अलग सा दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही व्हाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, ल्यूसेंट है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए नीचे, आपके लिए जो, तो ये जो जेल जैसा आपको दोस्तों यहाँ पे प्रतीत हो रहा है ना, नोट कीजिएगा, ये जो आपको जेल जैसा दिख रहा है ना, ये जेल जैसा, जेल लाइक। तो इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे? अभी आपका साइटोप्लाज्म कहेंगे। फिर जब इसमें दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो बीच में आपको दिख रहा है ना, नीली पिंक जैसी कलर की गेंद, तो जब हम लोग दोस्तों इसमें आपका न्यूक्लियस को भी जोड़ दें, जब हम लोग इसमें यहाँ पे आपका न्यूक्लियस को यानी कि केंद्रक को भी जोड़ दें, दोस्तों साइटोप्लाज्म धन केंद्रक दोस्तों, ये पूरा अब आप देखोगे, यानी कि अब आप जेल को भी देखोगे और उस न्यूक्लियस को भी देखोगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ये पूरे का पूरा आपके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग आपका प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जरा समझिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग आपका प्रोटोप्लाज्म के नाम से प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो ये हो गया आपके लिए प्रोटोप्लाज्म। इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी में जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। कौन सी चीज बड़ी है? प्रोटोप्लाज्म बड़ा है, प्रोटोप्लाज्म का एरिया साइज ज्यादा बड़ा, उसमें न्यूक्लियस को भी शामिल करना पड़ेगा, तब आप उसको जीव द्रव्य कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा आप प्रोटोप्लाज्म के बारे में, इसमें भी दोस्तों दो चीजें। नंबर वन, सेम वही चीज है कि इसकी खोज किसने की थी, और इसके अलावा दोस्तों इसका नाम किसने दिया था। ठीक है, सब पूरी लिस्ट आपके सामने एक जगह है। चाहिए तो बढ़िया से यहाँ पे आप लोग जो है नोट्स बना करके इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे खोज और खोज के अलावा नाम, तो खोज के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो प्रोटोप्लाज्म की जो खोज की गई थी ये ड्योरडिन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? ड्योरडिन, 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 ड्योरडिन के द्वारा यहाँ पे आपकी की गई। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे नाम देने वाले व्यक्ति के बारे में, तो नोट कीजिएगा यहाँ पे जिस व्यक्ति ने नाम दिया था उसको नाम आप लोगों ने यूजुअली सुना हुआ है। उसको यहाँ पे हम लोग आपका पुरकिंजे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको हम लोग? पुरकिंजे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो नाम आपके लिए, पुरकिंजे, और पुरकिंजे के अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ पे ड्योरडिन। आइए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपसे, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले आपसे, तो आपके लिए जो सबसे पहले कोशिका की खोज की, तो वो हुक थे। कौन थे आपके? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है दोस्तों, ये खूंटी पे टंग के इन्होंने सेल की खोज की। फिर दोस्तों यहाँ पे इन्हीं के नाम के एक और व्यक्ति आते हैं, उन वो ब्राउन होते हैं। कैसे होते हैं? हमारी तरह इंडियंस की तरह ब्राउन होते हैं। तो वो दोस्तों जाते हैं और केंद्र की खोज करके लाते हैं, यानी केंद्रक की जो खोज,
यानी न्यूक्लियस की जो खोज है दोस्तों वो आपकी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। और इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे यहाँ पे राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम ये वो चीज है जो आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये जो राइबोसोम होता है प्यारे साथियों, इसकी खोज यहाँ पे आपके पैलार्ड के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा की गई थी यहाँ पे, पैलाडे के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो ये हो गया दोस्तों आपके तीन नाम, यानी कि सेल, न्यूक्लियस और आपके लिए राइबोसोम। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो इस तीन नाम के अलावा यहाँ पे आपके लिए चलिए अगला सवाल नाम है आपके लिए लाइसोसोम। लाइसोसोम की दोस्तों यहाँ पे खोज की गई थी आपकी डी डुवे के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपकी के आर पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको हिंदी में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, के आर पोर्टर। अब दोस्तों यहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग यहाँ पे लवक की तरफ, यानी प्लास्टिड की तरफ। तो आपके लिए जो दोस्तों प्लास्टिड होता है, जो लवक होता है, इसकी खोज यहाँ पे शिम्पर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी यहाँ पे आपके लिए? शिम्पर के द्वारा की गई थी। और वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी ये आपकी कॉलिकर के द्वारा की गई थी। और वहीं दोस्तों अगर बात करें नाम दिया था बेंडल, राइट। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे आखिरी में प्रोटोप्लाज्म के बारे में, सारी सारी आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी अभी कि यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, हिंदी में इसको जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको यहाँ पे हम लोग? आपका जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसकी खोज आपकी ड्वेर्डिन के द्वारा की गई थी, वही नाम दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका करते हैं एक छोटा सा सवाल। उस सवाल को जरा ध्यान से यहाँ पे करने का प्रयास कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? ठीक है, ये बड़ा ही आसान सवाल है आपकी। आप इसका जवाब यहाँ पे जो है जैसे ही याद आए वैसे ही आप देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा दोस्तों शिम्पे। क्या नाम हो जाएगा आपके लिए? सिंपर। ठीक, पहला नाम क्या हो गया आपके लिए? सिंपर। ठीक, इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए दूसरा नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए डी डुवे। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डी डुवे। तीसरा नाम प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा बेंडा। और चौथा नाम हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सिंडा। ठीक, तो जरा यहाँ पे दोस्तों आप जरा ध्यान से देखिएगा, पूछा ये गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपके दोस्तों यहाँ पे नाम किसने दिया था। और अगर इनडायरेक्टली कभी कहेगा ना तो ये पूछ लेगा कि दोस्तों यहाँ पे इसकी खोज किसने की। पूछा गया बेंडा के नाम से ही पूछा गया, परेशान ना होइए। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है, राइट, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो है आरओ एआरओ की आपके लिए दोस्तों एग्जाम में अगर कभी भी ऐसा एग्जाम के लिए सवाल आता है तो इसमें आपके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बेंडा, राइट। तो ये था जो अभी तक आप लोगों ने पूरा पढ़ा। उम्मीद करता हूं सबका यहाँ पे वो राइट आंसर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए अब देखिए प्रोटोप्लाज्म की बात की जाए। ठीक है, वैसे एक चीज और है, कभी भी आपको कॉलिकर और बेंडा यहाँ पे एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि यहाँ पे एक ने खोज की है एक ने नाम दिया है, तो वो इस चीज को स्पेसिफिक करके ही बताएगा, वरना कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे तो आपके लिए प्रोटोप्लाज्म हो गया, आपके लिए साइटोप्लाज्म हो गया। प्रोटोप्लाज्म को अगर दोस्तों अगर आप ध्यान से आप देखें तो इसमें चाहे न्यूक्लियस हो चाहे न्यूक्लियस के बाहर का दोस्तों पूरा जेल, तो ये जो न्यूक्लियस और जेल है कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये दो स्टेट एक साथ बना रहा है। एक तरफ तो जेल है यानी हल्का सा सॉफ्ट, और दूसरी तरफ से थोड़ा सा सॉलिड है यानी कि थोड़ा सा हार्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों उसका नेचर क्या है। तो जेल और सॉल ये दोनों अवस्थाएं यहाँ पे आपकी दोस्तों पाई जाती हैं आपके जीव द्रव्य। ठीक है, चलिए अब वहीं अगर दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे तो ये तो हो गया आपके लिए जेल और सॉल्ट। यहां पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आपके लिए जो प्रोटोप्लाज्म जो है आपके लिए, इसमें एक सवाल आपके लिए और आता है प्रोटोप्लाज्म से। जी हाँ, पूछ लेता है कि यहां पर आपके लिए जरूर, तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वही चीज पूछ रहा है लेकिन घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी जेल के बारे में अभी देखिए आपको फिर से अभी मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अगर बात करें आपसे तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो प्रोटोप्लाज्म है, समझिएगा
प्रोटोप्लाज्म में दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप ध्यान से, तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो आप सबने यहाँ पे छोटे बच्चों वाली जेली देखी होगी, ठीक है, जैसे आपके सामने अभी घूम रही है जेली। अब जेली के बीच में अगर आप यहाँ पे दोस्तों बूमर लगा दो या कोई टॉफी लगा दो, ठीक, तो टॉफी के चारों तरफ जेली बन जाएगी, राइट। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपसे, जरा बताओ कि ये सॉलिड है कि ये जेल, आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया ये आधा सॉलिड है आधा जेल है, यही तो कहोगे, क्योंकि उसको जेल को सॉलिड तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो नरम होता है, उतना सॉलिड स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर जब भी दोस्तों अगर आपके लिए कभी ऐसा सवाल आएगा तो यहां पे याद रखिएगा, आपके दो स्टेट पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म, वो नरम भी है और गर्म भी है। तो नरम गर्म को दोस्तों यहाँ पे हम लोग जेल और सॉल के नाम से जानते हैं, राइट। अब चूंकि मैंने आपके लिए जेल और सॉल कहा है, समझिएगा, तो अगर मैंने सॉलिड कहा है तो सॉलिड को दोस्तों यहाँ पे आपका क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक। और जो आपके लिए जेल होता है वो आपका यहाँ पे हल्का सा लिक्विडी पोर्शन होता है, और उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए शब्द होता है कोलाइडल। क्या होता है आपके लिए यहाँ पे? कोलाइडल। तो क्रिस्टेलो कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है, मिक्सचर होता है दोस्तों आपके लिए ये प्रोटोप्लाज्म। नोट कर लीजिए, ये है आपके लिए दोस्तों यहाँ पे पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म। इससे बाहर यहाँ पे आज तक ना कभी आपके लिए कोई सवाल आया है और ना आ सकता, राइट। टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से 10 सेकंड के लिए पूरा देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ के लेंगे अगला टॉपिक। अभी तो हम लोगों ने केवल बात की यहाँ पे आपसे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अभी मैं आपको यहाँ पे पूरे का पूरा सेल दिखाऊंगा, पूरे का पूरा एनिमल और प्लांट सेल दिखाऊंगा। हिंदी में अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे जीव द्रव, राइट। और ये हो गया दोस्तों आपके यहाँ पे क्रिस्टेलो कोलाइडल। क्या हो गया आपके लिए? क्रिस्टेलो कोलाइडल, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए क्रिस्टेलो कोलाइडल, कोलाइडल, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे आपके लिए क्रिस्टेलो कोलाइडल, ठीक है। जेल और सॉल की अगर दोस्तों बात की जाए, तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक टॉफी है, ठीक, ये टॉफी है। इस टॉफी के अराउंड जो है आपने यहाँ पे काफी सारा आपने जो है जेली यहाँ पे रख दिया। बच्चे छोटे वाले जो जेली नहीं खाते, उसको रख दिया टॉफी के बीच। तो टॉफी देखो सॉलिड है और जेल आपकी दब रही है, तो वो दोनों अलग अलग चीजें होंगी, राइट। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आपकी प्रोटोप्लाज्म की बात। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब आपके लिए दोस्तों कुछ और भी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ पे आपका प्लांट सेल और इसके अलावा एनिमल सेल्स। प्लांट सेल की अगर दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो पौधे में आपकी कोशिकाएं होती है और जो आपके लिए जंतु में कोशिकाएं होती है, इन दोनों में बड़ा ही आसमान जमीन आसमान का। क्यों आखिरकार? जरा सुनिएगा। अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पर कौन सी चीज आपके लिए बड़ी है, एक पौधा लंबा है या फिर आपके लिए एक जानवर लंबा है, तो प्यारे साथियों आप यहाँ पे क्या जवाब देंगे? एक जानवर लंबा है कि एक पौधा लंबा है, तो आपके लिए राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर पौधा ज्यादा लंबा होता है, राइट। तो ये दोस्तों कंपैरेटिवली आपके थोड़े से ज्यादा लंबे कोशिकाएं, ज्यादा लंबी कोशिकाएं। लेकिन आप कहेंगे सर ये मानने वाली बात है, दिखाइए तो। देख लीजिए, ये आपकी 100 माइक्रोमीटर तक होती है, और वहीं अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये 30 माइक्रोमीटर तक होती है। तो यानी कि मेरी बात सही है, यहाँ पे आपकी जो प्लांट सेल होती है ये आपकी थोड़ी सी लंबी। और वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों आपसे, तो यहाँ पे अब चूंकि ये जो प्लांट सेल ये अपनी जगह स्थिर है ना, कहीं हिल डुल तो रहा नहीं है, राइट। अब चूंकि ये हिल डुल नहीं रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी वजह से, समझिएगा इसको, इसकी वजह से यहाँ पे इसको सुरक्षा ज्यादा देनी पड़ती है, ज्यादा सुरक्षा चाहिए। और ज्यादा सुरक्षा का मतलब सीधी सी बात है कि इजराइल की तरह एक पूरी दीवार खींच दो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं खींच पाए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपने दीवार खींची उसको यहाँ पे हम लोग आपका सेल वॉल कहते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो ये सेल वॉल हो गया, ये हो गया आपके लिए कोशिका भित्ति। अब इस कोशिका भित्ति से यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सुरक्षा तो मिल गई प्लांट को, लेकिन यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो अगर सेल वॉल आपकी लग गई, ठीक है, अब सेल वॉल लगने के कारण इसका स्ट्रक्चर हो गया फिक्स। अब या तो ये रेक्टेंगुलर होगा या क्यूबिक होगा। वहीं अगर देखिए तो यहाँ पे अगर आपके लिए, वहीं अगर देखिएगा तो यहाँ पे अगर आपके लिए जो एनिमल सेल, राइट, तो एनिमल सेल के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे इसका कोई भी साइज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी आपके लिए यहाँ पे कोई भित्ति नहीं है, कोई भी सेल वॉल है, राइट। तो ये दोनों में अंतर होता है, बेसिक सा अंतर होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए चूंकि पौधा भोजन बनाता है, याद कीजिए,
और भोजन किसकी वजह से बनाता है, तो आप एक नाम जरूर मुझे बताते हैं, क्लोरोफिल। लेकिन प्यारे साथियों एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो क्लोरोफिल होता है ये किसमें होता है, यही मेन चीज है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी यहाँ पे दोस्तों आखिरी शब्द से यहाँ पे इसका पूरा शब्द बनता है प्लास्टिड। तो यहाँ पे दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं हरित लवक, और यहाँ पे दोस्तों आपके जो प्लास्टिड होता है इसको कहते हैं लवक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके बेसिक डिफरेंस हैं एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, राइट। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए एनिमल सेल में भी कई सारी चीजें। नंबर वन क्या था कि ये छोटी कोशिकाएं, नंबर वन क्या है आपके यहाँ पे, ये छोटी कोशिकाएं होती हैं पौधे के मुकाबले। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये इनका कोई शेप नहीं होता, ये इररेगुलर शेप होता है। कैसा होता है, इररेगुलर शेप। तीसरी चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए, हाँ जी, तो यहाँ पे अभी इसको एक बार फिर से आपका रिवीजन भी कराएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो चूंकि अब आपका कोई सेल वॉल तो है नहीं पौधे की तरह, तो ये अपनी मनमानी तरफ से इधर उधर बढ़ता रहेगा। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, इसका शेप जो है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हल्का सा कह सकते हैं कि बदल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बदल जाएगा आपके लिए, तो इसका सीधा सा कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों कि यहाँ पर ये जो इसका साइज, इसका शेप है, वो आपकी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर एकदम सतर है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। ये देखो यहाँ से बाहर से निकल रहा है, इस कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों कि ये आपका जो है एक प्रकार से ये लोहे के पिंजरे में बंद है और ये खुले आसमान में घूमता है। इसके अलावा अगर बात किया तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेंट्रियोल भी मिलेंगे। एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल भी मिलती है। और सेंट्रियोल क्या करेंगे, तो सेंट्रियोल जो है दोस्तों ये आपके कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन में आपके लिए ये सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब क्या हो गया कि जब सेल को टूटना होता है तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी अगर अगर चाहे दिल हो चाहे आपके दोस्तों इंसान हो, अगर कभी टूटता है तो उसे सहारा चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपका जब कोशिका भी टूटती है ना दोस्तों, सहारा चाहिए, और उस सहारे का नाम होता है सेंट्रियोल। ये हैंगर की तरह यहाँ पे खड़ा हो जाता है मजबूती से और पूरी कोशिका को तान देता है। फिर वहीं से आपका जो क्रोमोसोम होता है वो खिंच के अलग अलग होता है और आपके लिए दो सेलों का निर्माण। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपके सीलिया जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं एक एनिमल सेल में, और यहाँ पे दोस्तों लाइसोसोम की उपस्थिति भी पाई जाती है एक एनिमल सेल। तो ये हो गया पूरा डिफरेंस। आइए करते हैं एक छोटा सा रिवीजन। पौधे में अगर दोस्तों बात की जाए तो याद रखिएगा ये ज्यादा लंबे, ये ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि उनके पास सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, याद रखिएगा, अगर मैंने नहीं कहा है तो मतलब नहीं होगी। यहाँ पे भोजन दोस्तों आपका किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, जिसको हम लोग यहाँ पे आपके लिए हरित लवक कहते हैं। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा प्लास्टिड, जिसको यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे प्लास्टिड एक आपका रूप है क्लोरोप्लास्ट का। तो अगर आपसे मान लीजिए सवाल आ जाए कि आपके लिए ये जो प्लास्टिड है ये किसमें उपस्थित है, एनिमल में कि प्लांट में, तो जवाब होगा हमेशा प्लांट। तो प्लांट में देखिए कितनी सारी चीजें, सेल वॉल, प्लास्टिड, इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ज्यादा लंबी कोशिकाएं, राइट। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं ये भी ज्यादा लंबे, तो मैं कह सकता हूँ वैक्यूल भी आपका किसमें प्रेजेंट है, ये भी प्लांट। इसके अलावा दोस्तों एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल मिल जाएगा, कोशिका विभाजन के लिए हैंगर की तरह खींच देगा क्रोमोसोम को। लाइसोसोम मिल जाएगा दोस्तों, और लाइसोसोम में यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है और सीलिया, ठीक है। तो ये था आपके लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक प्यारा सा छोटा सा डिफरेंस। अब देखिए अब यहाँ पे आपको मिलवाते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सेल से, सेल यानी कि कोशिका। ये कोशिका अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस कोशिका को दोस्तों यहाँ पे आपका एनिमल सेल कह रहे हैं। एनिमल सेल की अगर बात करें तो याद रखिएगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये इररेगुलर होते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज, इसकी जो ऊपरी परत होती है, नोट कीजिएगा, इसकी जो ऊपरी परत होती है प्यारे साथियों, उसको हम लोग कभी भी सेल वॉल नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, वैक्यूल क्या करते हैं ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपका। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपरी परत यहाँ पे याद रखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं हमेशा, यानी कि सेल कोशिका झिल्ली कहते हैं हमेशा, लेकिन कभी भी सेल वॉल नहीं कहेंगे, ठीक। अब देखिए एक सीधी सी आपको चीज बता, यहाँ पे अभी आपके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पीछे आपको लेके आ गया। ये आप दोस्तों वैक्यूल देख रहे हैं ना, राइट, वैक्यूल।
तो वैक्यूल ये ठीक आपके घर में रखा हुआ जो पानी की थर्मस की बोतल होती है ना, ये ठीक उस तरह से। पानी की बोतल में क्या होता है, पानी होता है जिसका आप जरूरत महसूस होती है हर कुछ समय पे। इसी तरह से इस वैक्यूल में दोस्तों कई सारे मिनरल्स स्टोर होते हैं, राइट। तो कई सारे मिनरल्स को स्टोर करने के लिए ही यहाँ पे वैक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और सेल को प्रेशर देने के लिए, सेल में प्रेशर बनाए रखने के लिए, वरना सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, राइट। तो ये वैक्यूल जो है दोस्तों, एक तो स्टोरेज का काम करते हैं, दूसरा यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करते हैं, सतर्क रखते हैं यहाँ पे आपका सेल। देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे कोशिका के बारे में, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दो, यहाँ पे आपके सबसे पहले हैं सी से हो जाएगा सेंट्रोसोम, सी से हो जाएगा आपके लिए सेंट्रियोल। ये दोनों यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। इसमें सहायक होते हैं आपके लिए, कोशिका विभाजन में ये आपके लिए सहायक होते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल है, जरा देखिए तो ये आपके लिए दाना दाना ये सेंट्रियोसोम है, और ये आपके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये आपके सेंट्रियोल। ये दोनों जब कोशिका विभाजन होते हैं तभी यहाँ पे खुल के सामने आते हैं, वरना ऐसे ही यहाँ पे सिकुड़े से पड़े रहे जरूर। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कहा जाए तो एक तरीके से आपके लिए जल्लाद का काम करता है। जल्लाद, जल्लाद कौन होता है, जल्लाद वो होता है जो दोस्तों सबको फांसी लगाएगा, इसके हाथ में फंदा है, वो सबके गले में डालने की कोशिश करता है। तो अगर ये सबके गले में दोस्तों फांसी का फंदा डालता है, तो उस फांसी के फंदे को क्या कहते हैं, तो नोट कीजिएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कहते हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से जान। और शायद इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे आपका सुसाइडल बैग, क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जान। यानी कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे लाइसोसोम से मिला है, उसको लाइसोसोम ने मारा है, तो सुसाइडल बैग बन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे गोल्गी एपरेटस के बारे में, कैमिलो गोल्गी के द्वारा खोज की होती है आपकी गोल्गी एपरेटस की। और ये दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पे आपके लिए दोस्तों थैला है, लेकिन थैला किस चीज का, कूड़ेदान का थैला, कूड़े का थैला। मतलब कोई भी चीज हुई, जैसे अगर आपको यहाँ पे दोस्तों कभी आपने देखा होगा, कभी आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, तो आपके लिए अगर मान लीजिए आपने मूंगफली खाई, तो मूंगफली खा के दोस्तों आप यहाँ पे जो छिलका होता है क्या करते हो, वही स्टेशन पे फेंक देते हो या फिर उसी थैली में रख देते हो, राइट। तो ये वही थैलियां हैं जिसमें आपके लिए गंदगी आपकी यहाँ पे स्टोर है। गंदगी के अलावा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी जो जरूरी होते हैं वो भी स्टोर होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ गंदगी होती है, ठीक है। जैसे आपकी अच्छी मूंगफली और छिली हुई मूंगफली, ये। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो नोट कीजिएगा, इसका काम होता है दोस्तों सिक्रीटरी करने का, यानी कि आपका श्रावण करने का एंजाइम, और दूसरा आपका स्टोरेज का एंजाइम। स्टोरेज क्या करता है, गंदगी को स्टोर करता है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, आपके लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये चूंकि आपका ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, तो यहाँ पे आपको जो अगला सवाल पूछना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आखिरकार ऊर्जा है क्या, राइट। आखिरकार यहाँ पे आपके लिए ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा यहाँ पे आपके लिए जो हो जाएगी, उसको एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपके लिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी। ये आपके शरीर में दोस्तों ऊर्जा उत्पादन का काम, इसीलिए क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, यानी आपके लिए खाना बनाने का काम करता है। जैसे आपके घर में अगर ब्रेकफास्ट, ऊर्जा कौन दे रहा है आपको, ब्रेकफास्ट दे रहा है, कौन बना रहा है, मम्मी बनाती है, किचन बनाता है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो ये आपके यहाँ पे जो सेल की मम्मी है या किचन है। तो और इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग आपका पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसीलिए शायद मम्मियों के हाथ में ही सारी की सारी ताकत, राइट। तो पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग किसको कहते हैं, आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और नेक्स्ट है आपके लिए दोस्तों न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपका सेल को नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी कि सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरे का पूरा कोशिका चैप्टर। पहले कुछ सवाल करेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन होता है, ठीक है। चलिए क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन का पहले रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, यानी कि अगर दोस्तों बात करें तो जल्लाद किसको कहा जाता है, जरा फटाफट बताइएगा। जल्लाद, जल्लाद हम लोग यहाँ पे किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियोसोम, या फिर होगा डी आपके लिए गोल्गी बॉडी। तो यहाँ पे आपके लिए प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, सुसाइडल बैग। दोस्तों ये वही जगह है जहां पर आपके लिए दोस्तों उपस्थित थे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये वही जल्लाद है
जिसके पास दोस्तों फांसी का फंदा है। जबकि अगर दोस्तों बात करें आपसे राइबोसोम के बारे में, तो ये तो प्रोटीन का निर्माण करता है, राइट। ये किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये तो आपका आपके जो है पूरे सेल को नियंत्रित कर रहा है। गोल्गी बॉडी, ये तो दोस्तों आपका श्रावण में काम आता है, यानी कि सिक्रीशन में काम आता है। बचा केवल एक ही आंसर था जो आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर, यानी कि लाइसोसोम। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला सवाल है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? अगर ये सवाल कभी भी आपके लिए आ जाता है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, तो याद रखिएगा पौधे में होता है। अब जरा ढूंढ के देखिए इनमें से कौन सी चीज है जो केवल पौधे में होती है। क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड माने क्लोरोप्लास्ट, या होगा गोल्गी बॉडी। तो अब आप इनमें से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाना पसंद करेंगे? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर पौधा है तो पौधे में हमेशा आपके लिए क्लोरोप्लास्ट होगा, माने हरित लवक होगा। अगर हरित लवक होगा तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे लंबे सेल ऑर्गेनल भी होंगे, तब भी यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्लास्टिक। चलिए एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे आज के लिए। अगला सवाल, कौन सी चीज है जो केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है? मैंने आपको यहाँ पे उस टाइम पे जब आपको रिवाइज करा रहे थे, तब भी मैंने आपको सवाल के जुड़े हुए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी बताए थे। कौन सी चीज है दोस्तों जो केवल यहाँ पे आपके लिए पौधे में पाई जाती है? राइट, केवल सेल वॉल, केवल प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, केवल वैक्यूल, या सभी? तो प्यारे साथियों जरा नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए सेल वॉल भी हो जाएगा, और प्लास्टिक तो होता ही होता है। इसके अलावा वैक्यूल को भी अगर शामिल कर लिया तो सब ऑल ही तो हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये सवाल अब आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वैक्यूल बड़े होते हैं प्लांट सेल में, इसीलिए कह रहा है कि केवल प्लांट सेल। चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके लिए एक और होगा लार्ज वैक्यूल पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला है आपके लिए एनर्जी करेंसी कौन सी? हमने जो दोस्तों किचन में खाना बनाया था वो कौन सा था, ये पूछ रहा है आपसे सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए एएमपी, एटीपी, आरएनए, या होगा आपके लिए डीएनए। इस तरीके के सवाल लगातार आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा, आपके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एटीपी। क्या बनेगा यहाँ पे आपके लिए? एटीपी। ठीक है, एएमपी में जब एक फॉस्फेट जुड़ जाता है फिर बनाता है एटीपी। ठीक, ये डीएनए आरएनए क्या है आपके लिए? तो ये आपके लिए यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं आपके लिए? यहाँ पर आपके लिए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। चलिए अब यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे क्विक रिकैप। क्विक रिकैप के लिए यहाँ पे तैयार हो जाइएगा। क्विक रिकैप के अंतर्गत अगर बात किया दोस्तों आपसे, तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन था दो चीजों में कि यहाँ पे कौन किसकी खोज करता है। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक सेल की, ब्राउन आपके न्यूक्लियस। वही अगर बात करें दोस्तों डीएनए, तो डीएनए में दोस्तों आपके लिए मैंने बताया था एक ट्रिक, नमक। कहां कहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आरएनए की अगर दोस्तों बात की जाए तो नमक खा के दौड़ जाए, यानी रन कर जाए। तो रन से आपके लिए दोस्तों वो दो नाम आएंगे जहां पे आरएनए होता है, आर से रन, आर से आरएनए। दोस्तों रन में आपके यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए न्यूक्लियस, और इसके अलावा राइबोसोम। वही अगर दोस्तों बात करें सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, तो आपके लिए जंतु में हो जाएगा ऑस्ट्रिच, मानव में हो जाएगा न्यूरॉन। सबसे छोटी कोशिका में दोस्तों आपके लिए एनिमल में हो जाएगा माइकोप्लाज्मा और बीजीए। सबसे छोटी कोशिका मैन में हो जाएगा स्पर्म। इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों, साइटोलॉजी हो जाएगा आपके लिए सेल की अध्ययन, हिस्टोलॉजी हो जाएगा टिश्यू का अध्ययन। वहीं दोस्तों अगर बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी दो लोग। मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की बात की जाए तो ल्यूविन हॉक है, वैसे आपके यहाँ पे रॉबर्ट हुक। इसी तरह अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो दोस्तों सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, राइबोसोम पैलार्ड, लाइसोसोम की डी डुवे ने की थी। इसके अलावा दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की केआर पोर्टर ने की है, प्लास्टिड की शिम्पर ने की है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की, नाम बेंडा ने किया। इसी तरह प्रोटोप्लाज्म की खोज यहाँ पे डोएडन ने की, नाम आपका पुरकिंजे ने किया। और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो जीव द्रव्य होता है इसमें जेल और सॉल दोनों स्टेज होती है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग क्रिस्टेलो कोलाइडल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, तो आपके लिए ये जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल में ये ज्यादा लंबे होते हैं,
ज्यादा सुरक्षित सेल वॉल होती है, भोजन के लिए क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। वहीं एनिमल सेल छोटे होते हैं, इररेगुलर होते हैं, सेंट्रियोल के साथ साथ यहाँ पे सीलिया और लाइसोसोम भी उपस्थित होता है। वहीं दोस्तों चलते चलते अगर बात करें तो याद रखिएगा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कोशिका विभाजन। लाइसोसोम जो है दोस्तों, यहाँ पे ये राइबोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है दोस्तों ये जल्लाद होता है। यहाँ पे इरेगुलर और ऊपरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। गोल्गी एपरेटस आपका कूड़ेदान है आपके लिए एक तरीके से। ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करेगा और एंडोप्लाज्म रहेगा। इसको स्केलेटन कहा जाता है पूरे सेल का। तो चलिए दोस्तों, तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका फुल पैक्ड सेशन। कुछ याद हुआ, कुछ समझ में आया आप लोगों को? पहले तो ये बताइए, पहले से यहाँ पे जब आपने क्लास की उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया, कुछ याद हुआ पहले के कंपेयर में? हाँ जी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दोस्तों यही एक छोटी सी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नया, कुछ आपके एग्जाम के लिए जो आपके जो प्रॉफिटेबल है वो यहाँ पे आपके लिए चीजें हो, ठीक है, जल्दी से याद हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। लेकिन चलिए दोस्तों, फिलहाल जाने का हो गया है समय, राइट। फिर से मिलेंगे हम लोग, फिर से करेंगे यहाँ पे दोस्तों कुछ आपके लिए नई बातें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग।